Good morning, students. Once again, this is Sunil Sinha, and this video is for the chapter of The Lost Child of Movement books, and for ninth class. Sorry. So, in this story, we come to know about a poor family who had been going to the fair, and there was a child who wanted almost everything whatever he had attracted. Till now we come to know that he made a bold request when he saw roundabout, and he requested his father and mother for going on that. Now we will continue after that. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. अब देखिए, जब इसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे उस राउंड अबाउट पे जाना है, देन देयर वाज नो रिप्लाई. तब वो टर्न होकर अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, वो वहाँ नहीं थे. तब वो रोड के दोनों तरफ, आइदर साइड ऑफ रोड, ही टर्न टू लुक देयर, दे वेयर नॉट देयर. मतलब ये उनको नहीं दिख रहे हैं. ही लुक्ड बिहाइंड. फिर वो पीछे देख रहा है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. मतलब यू कैन से दैट चाइल्ड वॉज नाउ separated or lost in the fair. A full deep cry rose within his dry throat. एक तो कुछ खाया पिया नहीं था, थ्रोट भी ड्राई था उसका, और खूब जोर से चिल्लाने की कोशिश चिल्लाया वो. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी. जर्क मतलब होता है सडन मूवमेंट. अचानक से जो हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं और वहाँ से मूव करना चाहते हैं, तो उस एक्शन को कहते हैं जर्क ऑफ हिज बॉडी. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से दौड़ना शुरू किया. क्राइंग इन रियल फियर. मतलब रियल में वो डर चुका था अब. मदर, फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फियर्स. हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर. Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither, in all direction. Hither and thither, that is a phrase. Here and there इसका meaning होता है. तो वो यहाँ से वहाँ तक भागने लगे थे. And after that, his sound was also there. As he was searching his parents, he used to call mother, father, where are you. अब वो ये नहीं जानता था कि मैं किस डायरेक्शन को जाना है, और वो सिर्फ चिल्लाया जा रहा था, यहाँ वहाँ भागे जा रहा था. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसका जो येलो टर्बन था वो भी अनटाइड हो गया. अनटाइड खुल गया, ओपन हो गया, और उसके कपड़े गंदे हो गए. Having run to and fro. To and fro is also the same phrase. कभी यहाँ कभी वहाँ, with very quick movement. To and fro in a race, running for a while. He stood defeated. वो कुछ देर खड़ा हो जाता था ये सोच करके वो हार चुका है, अब नहीं दौड़ सकता है. His cries suppressed into sobs. Sobs जानते हैं, या सिसकी. उसके जो चीख थी, क्राई थी, वो अब सिसकी में बदल गई थी. A little distance, at little distances on the green grass he could see, though his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. मतलब वो खड़े खड़े इधर उधर ग्रुप, लोगों का जो ग्रुप था
उस ग्रुप को देखे जा रहा था कि कहीं मुझे मिल जाए, दिख जाए, लेकिन वो नहीं दिख रहे थे। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। और जिन लोगों को वो देख रहा था, they were laughing and talking, क्योंकि मेला में सभी लोग खुशियाँ मनाने जाते हैं ना, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, तो बातें कर रहे थे और खूब हंस रहे थे बाकी लोग, जिन लोगों को ये बच्चा देखे जा रहा था, ढूंढ रहा था अपने पेरेंट्स को। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding। shrine, sacred place, holy place कहेंगे। वहाँ पे अब वो जगह जो है क्राउडिंग होने लगा था। Every little inch of space he was congested with men। मतलब हर जगह कंजेस्टेड था, पूरा भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, छोटा बच्चा था ना, तो वो पैरों के बीच से भी निकल जाता था। हिज लिटिल लिटिल शॉब लिंगरिंग मदर फादर, और वो बार बार सिसकी से अपने पेरेंट्स को साउंड करके बुला भी रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। मीन्स एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस there was too much crowd, men jostled each other। jostle, I have told you already the meaning, खुद को स्पेस लेने के लिए एक दूसरे को धक्का मार देना। heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders। hefty large होता है, मतलब बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे आगे जाने के लिए। The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement। मतलब पैरों के बीच से तो ये मूव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी कभी दब जाता था बीच में, तो उसी को कहा गया है knocked by to and fro their brutal movement। He might have been trampled underfoot। वो पैरों के नीचे दब सकता था। He had not shrieked at the highest pitch of his voice। फादर मदर, और वो अगर चिल्लाया नहीं होता अपने खूब जोर से, हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। एक इंसान जो उसकी आवाज़ सुना और उसको अपने बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड। अब देखिए वो उस पर्सन से कन्वर्सेशन हो रहा है जो पर्सन इसको बाहों में उठाया, गोद में उठाया है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड द स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मीन्स अब वो बच्चा उस पर्सन को कुछ भी ना बता करके सिर्फ इतना कह रहा है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब वो इंसान जो है, जो उसको गोद लिया है, वो उसको दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, कि उसको राउंड अबाउट के बारे में बात कर रहा है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड। ही अप्रोच्ड द रिंग। जिस रिंग में हॉर्स को रखा गया था, उस रिंग में जाते हुए उसने उससे पूछा था कि क्या वो हॉर्स पे जाना चाहता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 shrill sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother। मतलब बच्चा जो है सिर्फ यही बात अब दोहरा रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है। The man headed toward the place where a snake charmer still played on the flute by swaying cobra। Listen to that nice music child, he pleaded। मतलब वो इंसान जो है बार बार इधर उधर उस बच्चे को ले जा रहा है ताकि उसका ध्यान भटके और बाद में ये ढूंढे, ये रोना कम से कम बंद हो जाए। लेकिन वो बच्चा जो है नहीं मान रहा है,
But the child shut his ear with his finger and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. अपने कानों को बंद कर ले रहा है और कह रहा है कि मुझे वही चाहिए, मेरे पेरेंट्स चाहिए. Now the man took him near the balloons, thinking that the bright color of balloons would distract the child's attention and quieten him. अब बलून की तरफ ले जा रहा है और सोच रहे हैं वो कि डिफरेंट कलर्स जो है इसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा और इसको शांत करेगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? ही परसुएसिवली आस्क्ड. द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सॉब्ड. सिसकी लेते हुए कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flower, child? Would you like a garland to put round your neck? अब वो गार्लैंड वाले के पास ले गया है और कह रहे हैं कि आपको गार्लैंड वाला माला चाहिए जो आपको आप नेक गर्दन में गले में पहनोगे. The child turned his nose away from the basket and retired his sob. I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate child by the gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. I want my mother, I want my father. देखिए लास्ट तक वो बच्चा, उस बच्चे को ये सारी चीज़ें पहले चाहिए थी when he was with his parents, but someone else has offered. Why he didn't get wanted that? आप कह सकते हैं in his respect, in his aspect, his parents were more important than those sweets. That's why. Okay, let it be. That's it for today. Thank you. Next day we are continuing the another lesson. Thank you.